हेलो एवरीवन। खाली सीटों को 7वें चरण में भरे जाने की बात कही जा रही है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। शिक्षा मंत्री जी का कहना ये भी है कि छठा चरण में 6th फेज में जो सीट खाली रह गया है उसमें हमको योग शिक्षक नहीं मिले हैं, और इनका साथ ही साथ कहना है कि जो खाली सीट रह गया है छठे चरण में उसको हम 7वें चरण में भरेंगे। 90,000 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 42,000 अभ्यर्थियों को ही मिला है नियुक्ति पत्र। तो आज की अखबारों में क्या कुछ प्रकाशित हुई है, चलिए उसको फटाफट से देखते हैं। और क्या गणित दिया गया है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ लिखा गया है आपका दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से। तो इसको विस्तार से समझिए और पढ़िए। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के लिए 2.5 साल तक चली नियुक्ति प्रक्रिया 42,000 का ही चयन हुआ है। अनोखी बहाली आरक्षण का गणित नहीं समझ पाए अफसर, शिक्षकों के 90,762 पदों में आधा खाली रह गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 लाख ट्रेंड अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतज़ार, फिर भी पद रह गए खाली। चलिए यहाँ थोड़ा सा अखबार को हम बड़ा करके पढ़ेंगे, जूम कर लेते हैं। पद खाली रहने की 3 वजह बताया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। पद खाली रहने की 3 वजह वो मुख्य यहाँ पे है। आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थी नहीं मिले इनको, विषयवार योग्य अभ्यर्थी कम थे, महिलाओं का 50% कोटा पर इतने योग्य नहीं महिलाएं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 14% है, यानी राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी। 76% स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार हैं। साथ ही बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण बेरोजगारों की संख्या 10 लाख से अधिक है। बावजूद इसके बिहार के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। बताइए, 10 लाख बेरोजगार में से इनको अभी योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। पिछले 2.5 साल से प्रारंभिक स्कूल के लिए 90,762 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही, लेकिन आधे से अधिक सीटों पर खाली रह गई है। 90,762 पदों के विरुद्ध 42,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है। इनमें करीब 40,000 को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। सीटों खाली रहने का बड़ा कारण यह है कि अफसर आरक्षण के गणित को समझ ही नहीं पाए। नतीजन आरक्षण रोस्टर के हिसाब से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। महिलाओं के लिए भी 50% सीट आरक्षित है, योग्य महिला अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए। विज्ञान गणित व भाषा के अनुसार भी अभ्यर्थी नहीं आए। तो ये यहाँ पे दिया गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे खबरों को विस्तार से यहाँ पे समझने वाली बात है। इनको अभी योग्य शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। पहला कारण बताया गया है देरी होने का क्या कारण है। कोरोना चुनाव विज्ञापन में खामी, बार बार कोर्ट की चुनौती, इनका कहना है। तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि हर वो वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हो ताकि हमें मौका मिले। कोरोना महामारी पिछले 2 साल के दौरान 3 लहर में बिहार के 3 बार लॉकडाउन लगाया गया। इसका असर सरकारी कामकाज पर भी पड़ा। इससे शिक्षक भर्ती समेत तमाम बहाली प्रक्रिया बाधित हुई है। अब भर्ती का गणित है, यहाँ पे समझिए इसको। यहाँ पे गणित दिया गया है। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सितंबर 2019 में आवेदन लिए गए थे। 63,951 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी था, और 26,811 था 6 to 8 के लिए। क्या करे कि पद खाली न रहे। शिक्षा विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक व यूनिसेफ सलाहकार RSC बोले, जिस विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल TET हो। स्पेशल TET के लिए वो लोग कह रहे हैं, साथ ही उन विषयों के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए भी ज़्यादा दाखिला लिया जाए। तो ये कह रहे हैं स्पेशल जो इनके टीम है। यहाँ पे समझिए बातों को। न्यायिक कई बार लगा कोर्ट का स्टे। अब यहाँ NIOS 18 माह का DLED कोर्स करने वाले को पहले बहाली में मौका नहीं दिया गया। यह मामला हाई कोर्ट पहुँचा। फिर दिव्यांग आरक्षण को लेकर के कोर्ट ने नियुक्त पर रोक लगाई। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, चुनाव में 21 में पंचायत चुनाव आचार संहिता के कारण भी अटकी रही भर्ती। यहाँ विज्ञापन में खामियां। विज्ञापन में स्पष्ट नहीं था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए DLED प्रशिक्षण को प्राथमिकता मिलनी है, लेकिन 17
दिसंबर 2019 को विभाग ने पत्र जारी किया कि डीएलएड वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे बीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह मामला साल भर तक अटका रहा। बाद में हाईकोर्ट ने पत्र को गलत करार दिया, फिर प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये है इनका। और यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस भी बड़ा पेच रहा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, सीधी बात, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री के द्वारा रिक्त रही सीटों का आकलन कर अगले साल सुनिए चरण में इसे भी भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब ये कौन सी अगले साल की बात कर रहे हैं समझ नहीं आता है। अगले साल यानी कि 2023 में, देख लीजिए 2022 की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। 2000 अगले साल का मतलब तो अब तो 2022 चल ही रहा है, 2023 में ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं। तो आप लोग आज जितने सारे अभ्यर्थी हैं अब तैयार रहिए, आंदोलन करने के लिए उतरिए सड़कों पे, नहीं तो ये ऐसे ही करते चले जाएंगे। और आप समझ सकते हैं फिर चुनाव आने वाला है। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव 24 में और फिर 25 में इन लोगों का चुनाव है। तो ये लोग चाहते हैं कि चुनाव के नज़दीक ले जा करके हम अभ्यर्थियों को नौकरी दें ताकि हमको भी वोट बैंक बना रहे। और वोट बैंक के लिए वैसे तो बिहार में निकलती हैं, आपको पता है, सारा कुछ वोट बैंक के लिए ही होता है। तो इसको पढ़ते हैं। शिक्षक के पद रिक्त क्यों रहे? प्रारंभिक स्कूलों के लिए 90,762 शिक्षकों को के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने ईमानदार प्रयास किया। ईमानदार प्रयास किया इन लोग ने। सरकार ने न्यायालय से भी आग्रह कर बहाली की अनुमति ली। इसके बाद भी पद रिक्त रह गए। सीटें फिर कब तक भरेंगी? इस चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर रिक्त रह गए सीटों का आकलन कर अगले चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? पूछा गया इनसे। यह बात सही है कि कुछ विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन विषयों में रिक्त रह गए सीटों को अगले चरण में भरा जाएगा। तो देख लीजिए, जो अगला चरण यानी कि 7वां चरण में भरा जाएगा। अब पूछा गया इनसे कि प्रक्रिया में खामियां की वजह। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया को इस बार दुरुस्त किया गया है। पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल कर ही नियुक्ति पत्र दिया गया, इसलिए कम शिकायतें मिली है। अब कोर्ट शेष 13 पेज पे लिखा गया है। तो बाकी ये जो है आपका दैनिक भास्कर अखबारों में प्रकाशित हुई है। बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कितना सक्रिय हैं बहाली को लेकर के। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोर्ट से कहेंगे हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दे मंत्री। हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली फिर फंस गई है। सरकार क्या कर रही है? हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। 17-18 फरवरी को चयनित को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। न्यायालय में एसटीईटी 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा। इस आदेश से पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती, इसलिए सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी कर लेने दिया जाए, फिर 7वें चरण की बहाली की जाएगी। हर साल टीईटी एसटीईटी होना था, लेकिन पिछले 5 साल में टीईटी नहीं हो सका। 12 और 17 में टीईटी पास के साथ ही सीईटी पास अभ्यर्थी प्रारंभिक स्कूलों के लिए अर्हता रखते हैं। साथ ही 2012 के एसटीईटी और 2019 के एसटीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में मौका मिलेगा, क्योंकि इनकी मान्यता अब 7 साल से बढ़कर आजीवन कर दिया गया है। 7वें चरण में कितने शिक्षकों की बहाली होगी और कब से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, पूछा गया इनसे। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण में सीटों की गणना कर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा गौर से। देखिए, यहाँ पे सीट की गणना की जाएगी, है ना, तो उसमें भी देरी होगा। आप समझिए बातों को, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है और ये करने से कुछ नहीं होगा आपको। आप लोग सबसे पहले तो लगातार दबाव बनाइए सरकार के ऊपर, तभी जा कर के जल्द से जल्द ये लोग पहले सीटों का जो है आवंटन कर लेंगे, है ना, तब जा कर के तुरंत से। नहीं तो फिर ये लोग कहेंगे कि हाँ सीट हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं, तब जा कर के जो है
हम लोग बहाली को प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्या आगामी चरण में जो ट्रेंड नहीं है लेकिन गणित और विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त है उन्हें मौका मिलेगा? नहीं, ये एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या बीएड या इसके समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। साथ ही टीईटी या सीटेट या एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे। तो ये था अभी आज का अखबार। और यहाँ पे देख लीजिए इंटर कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए आज से भरा जाएगा फॉर्म। तो बाकी आप इसको वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा जो अभ्यर्थी इंटर वाले हैं जुड़े हुए हैं। और ये जो है खबर दिया गया है, ये सोलभर गैंग है, होमगार्ड का जवान छुट्टी लेकर चला रहा था। सोलभर गैंग 3 साथियों के साथ पकड़ा गया है, 90 फीट रोड में पकड़ा है पटना में। तो बाकी ये जो है आज का अखबार में प्रकाशित हुआ है। तो आप लोग लगे रहिए दिल से, तन मन धन से, और लगातार आप लोग ट्विटर कैंपेन अभी लगातार जारी रखिए और उसके बाद सड़कों पे उतरिए। जो भी आप लोग कोर टीम बनाए हैं, कोर टीम के सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सरकार पे लगातार दबाव बनाइए ताकि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो सके। थैंक यू। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।